हेलो फ्रेंड्स, फॉरवॉन्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि थोड़ी सी एनर्जी आपकी देखेंगे कि क्या है आपकी एनर्जी। उसके बाद ताकि आप कंफर्म हो सके कि रीडिंग आपके लिए है। उसके बाद हम आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग देखेंगे, फिर उनकी देखेंगे कि आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। अगर आपको अपने लिए देखना पसंद है तो आप डायरेक्ट वीडियो को स्किप करके वहाँ पे भी जा सकते हैं, बट बेहतर रहेगा कि आप दोनों देखिए, इससे आपको इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी रीडिंग मिल जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इस वाले डेक से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें एक क्विक अपडेट दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। ओके, मैंने डेक को उल्टा पकड़ा। 9 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके भाग्यांक और मूलांक भी हो सकते हैं। 9 नंबर हो सकता है मंगल का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, या फिर राहु का प्रभाव। 4 नंबर जो होता है राहु का होता है, राहु का प्रभाव हो सकता है। ओके, अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में, इस वजह से हो रहा हो। और दूसरी चीज़, 9 नंबर का अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप हमेशा अग्रेसिव मोड में रह रहे हैं, तो हो सकता है मंगल का प्रभाव आपके ऊपर हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये मतलब एक सिम्टम्स बता दिए मैंने आपको कि ये इस तरह से आप मेकआउट कर सकते हो। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि ये ऑरिकल डेक है। ऑरिकल डेक में जोडिक साइंस नहीं होते। ठीक है, जोडिक साइन कल हमारे किसी व्यूअर ने कमेंट किया था, टाइम थोड़ा कम मिल पाता है आजकल देखने का, तो कमेंट्स में उन्होंने लिखा था कि जोडिक साइन क्या होते हैं। जोडिक साइन राशियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कि कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ये राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ, उनको इंग्लिश में जोडिक साइन बोलता है। ठीक है, ओके। इस वक्त आपकी एनर्जी ये है कि किसी चीज़ की आपको, जैसे कहते हैं ना, एकदम अति हो जाना। अति हो जाना इन सेंस मतलब अब बहुत हो गया। ठीक है, किसी चीज़ का एंड, मैच्योर हो जाना, ख़त्म, क्या कहना चाहिए, पीक पे पहुंच जाना किसी चीज़ का होता है ना। हर चीज़, जो भी चीज़ आपको करनी थी, मतलब किसी भी चीज़ को, वो आपकी एक सोच हो सकती है किसी चीज़ के मामले में, किसी व्यक्ति के मामले में। ठीक है, आपकी एक जो कुछ भी, जो कुछ भी है, मतलब अभी हम बताते हैं क्या है, वो एक पीक पे पहुंच चुका है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब अपने पीक पे पहुंच जाती है, बस उससे ऊपर फिर नहीं जाती, तो वो होता है अब उससे फिर नीचे उतरना शुरू होता है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है काफ़ी अब हद तक। अगर आपके अंदर एक चीज़ों को लेकर के अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अब तक, आप बहुत लोगों को नहीं समझ पा रहे थे, परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे थे, तो वहाँ पे आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिखाई दे रही है कि मतलब अब आप लोगों को बेहतर समझ पाओगे, उनको स्टैंड को बहुत बेहतर समझ पाओगे। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है,
तो आपको वो समझ में आएगा, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई दिखाई दे रही, जहाँ पे आप समझ पाओगे चीज़ों को। या जिन लोगों के केस में अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को समझ के चलते हो, लोगों की परिस्थितियों को, हाल को समझते हैं, लेकिन उसकी ठीक विपरीत लोग आपकी परिस्थितियों को नहीं समझते, वो आपकी मेंटल स्टेटस को नहीं समझते, चीज़ों को नहीं समझते, तो वहाँ पे भी आपके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है कि हमें लोगों को कितना देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे हो अब तक, तो आपके माइंड में एक नई अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो रही है कि अब मुझे बहुत नहीं समझना, जो मुझे नहीं समझता उसे मैंने भी उसको नहीं समझना, ठीक है, सीधी सी बात, बहुत हो गया क्या, सब सारी चीज़ें समझदारी का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या, किसी और की भी तो जिम्मेदारी है ना। तो आप इस तरीके की सोच डेवलप आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ध्यान रखना, कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट। मैंने जिस सिचुएशन में आप हैं, अगर आप अब तक समझदार नहीं थे, आप लोगों की परिस्थितियों को नहीं समझते, उनको सिर्फ ब्लेम 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 करते रहते हो, तो वहाँ पे आपके अंदर चीज़ें समझ में आती हुई दिखाई रही हैं। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव तो दोनों ही सूरत में हम कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि अब लोगों की आप लिमिटेशंस को समझ रहे हो, उन पर ओवर डिमांडिंग उनकी नहीं हो रहे हो, ठीक है। किसी ने अगर कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, तो उसके पीछे का कारण आप समझते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे हो, हर जगह खुद ही आप सेक्रीफाइस करते हो, ज़्यादा प्रोवाइडर हो, तो वहाँ आप थोड़ी सी लिमिट रुकते हुए दिखाई दे रहे हो। द माइज़र की एनर्जी है, आप काफ़ी कंजूस हो सकते हैं। पैसा अगर आप बहुत ज़्यादा बचा बचा के अब तक चलते थे, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप पैसा थोड़ा सा खर्च करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप कहोगे ये सारे कार्ड आपको उल्टा कैसे बता रहे हो, उल्टा इसलिए बता रहे क्योंकि यहाँ पे अति हो रही, ठीक है। ये पेड़ पे कुछ लगा हुआ था, फल पक के टपक गया, ठीक है। टपकना किसी फल का इंडिकेशन होता है कि या तो वो मर चुका है या वो पक चुका है, ठीक है। ऐसे नहीं गिरता कभी भी, समझ में आया ये चीज़। दमाइज़र की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर आप पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हो तो पैसा छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप कुछ बातों को ज़्यादा पकड़ के बैठते थे तो वहाँ उन बातों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ रिलेशनशिप को आप ज़्यादा होल्ड कर रहे थे किसी चीज़ को, तो वो चीज़ आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सीधी सी मतलब क्योंकि आपकी एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आपके अंदर, इसलिए पोस्टपोनमेंट की हो सकता है आपकी अब तक आदत थी हर चीज़ को पोस्टपोन करते रहने की। आपको पता है चीज़ें ऐसे ऐसे ऐसे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना है, वो करना है, जॉब में, रिलेशनशिप में, बट आप हर चीज़ को सोचते तो हो लेकिन फिर उससे पोस्टपोन कर, अच्छा कल करेंगे, अच्छा फिर देखेंगे, इस टाइप की अगर एनर्जी है तो वो उसमें भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद अब बहुत हो गया, बहुत मैंने आलसपना कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया, अब मुझे एक्शन लेना है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करिए, और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो फिर आप रीडिंग को यहीं पर छोड़ सकते हैं, या मेरे ही चैनल पे कोई दूसरी रीडिंग या फिर कहीं और जा कर के कोई भी रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर ये एनर्जी आपकी नहीं मैच हुई तो आगे की एनर्जी भी आपसे मैच ना हो। बट स्टिल अगर आप को देखने का मन कर रहा है कि नहीं मेरे को रीडिंग देखनी है अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, तो ध्यान रखना पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत कराना। कोई खास मैसेज आपके लिए हो सकता है जो डिवाइन आपको कन्वे करना चाहते हैं, तो आप बहुत शांत होकर के अगर देखेंगे रीडिंग को तसल्ली से, तो आपको वो मैसेज खुद ही क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये बात मेरे लिए है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए पर्सन की करंट फीलिंग ओवरऑल, ठीक है। देखते हैं कि उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। फ्लारिंग, पॉलिटिक्स, इंटेंसिटी, ये कुछ खास कार्ड बार बार नहीं आ रहे। शेयरिंग, ये काफ़ी दिन बाद आया है। द बर्डन एंड द ट्रैवलिंग की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में,
प्लीज़ डिवाइन उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। कोई बोझ है जिसे उतार के रखना चाहता है, बर्डन है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। द बर्डन की एनर्जी, द बर्डन की एनर्जी आ गई। ओके, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि एक तो बर्डन दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है। या तो ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं जहाँ ये अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं, किसी के लिए हेल्दी बाउंड्री इन्होंने सेट किया हुआ है, ठीक है। या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। ये कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है, मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। मोस्टली हो सकता है इनके मदर का, इनके दीदी भाभी कोई हो सकते हैं, या फिर दादी हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा फिगर जिसको ये मदर की तरीके से मतलब जिसको ये रिस्पेक्ट देते हैं काफ़ी, जिसकी ये बात मानते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये बर्डन है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं। तो या तो ये कुछ लोगों के लिए इनकी खुद की एनर्जी है कि ये प्रैक्टिकल होना चाहते हैं चीज़ों को और लिमिट सेट करना चाहते हैं, या फिर इनके लिए किसी ने लिमिट सेट की हुई है। यहाँ पर ये दिख रहा है ट्रैवलिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। फ्लारिंग, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के हर एरिया को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। बट पॉलिटिक्स की एनर्जी है। पहले मैं बेसिक बता देती हूँ जो जो इसका है, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा सा डीप और, ठीक है। पॉलिटिक्स, या तो आपके पर्सन खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि जिसके दो चेहरे हैं जो इन्हें समझ नहीं आ रहे। या तो आपके पर्सन खुद ही दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, कि दो दो चेहरे इन्हें अपने खुद के रखने पड़ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान हो सकता है जिसने जिसके दो चेहरे हैं, ठीक है, जो अंदर से कुछ और है, ऊपर से कुछ और है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना इनको ऊपर कंट्रोल करके रखा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसने ना अपने दो चेहरे बना रखे हैं, ठीक है। एक चेहरा बहुत सुंदर है, वो एक बहुत भयानक और बुरा चेहरा है, ठीक है, जो आपके पर्सन को शायद अपने फ़ायदे के लिए अपनी अपनी चंगुल में जकड़ के रखा हुआ है उसने। कोई है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिसका एक चेहरा अलग है और एक चेहरा बहुत बुरा है, जो इन्हें अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करके रखना चाहता है, ठीक है, और रख रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है वो। बहुत तेज़ी से ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि चीज़ें बदलें। बर्डन बहुत ज़्यादा है। ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी का बोझ लेकर के चल रहे हैं। कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो कहते हैं ना अपनी रोटियां सेक रहा है इनके बिहाफ पे। है कोई इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और ये बर्डन अब उतार के रखना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। शेयरिंग की एनर्जी है। ये किसी को अपना दो सिचुएशन में से कोई एक चीज़ चूज़ करना चाहते हैं जो सही है। यहाँ पर हो सकता है किसी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लिटिगेशन हो सकता है, या दो लोगों के बीच में आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है जिनमें से ये सही को चुनना चाहते हैं, अपना कुछ देना है, प्रॉपर्टी शेयर करनी है, या कुछ इस तरीके का इनका दिख रहा है यहाँ पर। या तो कोई इंसान है जो इन दो चेहरे दिखा के इनको अपनी इनसे प्रॉपर्टी ले रहा है, शेयर कर रहा है, मतलब इनको इनसे ले रहा है, अपनी लेने के मूड में है, या ये खुद ही करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर ये वो करना चाहते हैं जो सही हो। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है। पैसे को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कहीं हद तक ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना
ये जो इंसान है ये इनको कंट्रोल कर रहा है। या तो आपके पर्सन एक ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो या तो उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में उनकी ज़िंदगी में और अच्छा बन के उनकी लाइफ में बना हुआ है, या इनके घर में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो उनको बहुत बनता तो बहुत सगा है, वेल विशर है, सब कुछ है, अच्छा है, पर उसने इन्हें काबू में करके रखा हुआ है। उनके थ्रू वो अपनी खुशियाँ कर रहा है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने में लगा पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है पैसों को लेकर। या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान, मदर फिगर, मदर या कोई ऐसा हो सकता है जो इनको एक ऐसे रिलेशनशिप में डालने की कोशिश कर रहा है जहाँ से उसको पैसे मिले। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और आपके पर्सन सही और गलत के बीच में फंसे हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इंटेंसिटी कहीं फंसे हुए हैं, ये बहुत बुरे। प्लीज़ डिवाइन इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्परर की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसा प्रेशर हो सकता है अगर इनके पास काम नहीं है तो, कि या तो वो इंसान धमकी दे रहा है। सपोज जैसे पेरेंट्स हुए, बेटा है जैसे, तो उनको ये बोल रहा है कि हम, तुमने अगर मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं करी, फला जगह हमने तुम्हारा रिश्ता देखा है, वहाँ से हमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, ये लड़की है जो वो बहुत पैसे वाली है, ठीक है, वहाँ से बहुत पैसा मिलेगा, वो लड़की जॉब वाली हो सकती है, या मैंने जस्ट एक सिचुएशन बता रही हूँ तो आपको समझ में आए बेहतर क्या है। ठीक है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो वहाँ से या तो वो जॉब वाली है या फिर उसकी फैमिली बहुत अच्छा दहेज देगी, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हमारा हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन, मॉनिटरी गेन दिख रहा है। ठीक है, तो वो उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप वहाँ पे करो, नहीं कर रहे हो तो हम तुमको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। एक बहुत बर्डन, ठीक है, कंट्रोल, या खुद कमाओ उस चीज़ में। ठीक है, अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे ध्यान दो, कंट्रोल। अगर वो इस तरीके की नहीं है, अभी उस एज पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ शादी की हो, तो वहाँ उन पे फोकस किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि पहले तुम पैसे, काम पे, करियर पे ध्यान दो। ठीक है, पहले हमारी ज़रूरतें पूरी करो, पहले इस लायक बनो, काबिल बनो, उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी में आगे जा सकते हो। इस टाइप की एनर्जी है। अब ये आपके पर्सन की सोच है। कई बार पेरेंट्स होते हैं, वो हो सकता है वो कह रहे हैं कि पढ़ाई करो अभी, ठीक है, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना, सेटल हो जाओ उसके बाद शादी कर लो। अब ऐसे करके फिर, क्योंकि अक्सर जब गलत टाइम पे इंसान रिलेशनशिप में चला जाता है तो फिर आगे की ग्रोथ उसकी मोस्टली रुक जाती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जहाँ बढ़ते हैं, ज़्यादातर लोगों की रुकी जाती है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इस वजह से। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी चीज़ है। अब ये आपके पर्सन की भी सोच निगेटिव हो सकती है, बट इनको बहरहाल जो भी है बर्डन बहुत लग रहा है। शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। प्लीज़ डिवाइन, शेयरिंग किस तरीके की शेयरिंग, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं है यहाँ पर प्रैक्टिकल बढ़ने के लिए आपके पर्सन को बोला जा रहा है, या तो इनको फोर्स किया जा रहा है, या ये खुद ही इतने प्रैक्टिकल हैं कि उन चीज़ों की तरफ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते हुए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब इनका दिमाग, दिल जो है वो नहीं इतना काम कर रहा है, दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, या तो कोई है इनकी ज़िंदगी में जो इनको कंट्रोल कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, वो इनको बर्डन हो रहा है, या इनकी खुद की ख्वाहिशें इतनी हो सकती हैं कि जहाँ ये बहुत सारी इन्होंने ख्वाहिशें पाल के रखी हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे फिर घर लेना है, गाड़ी लेनी है, और ये करना है, वो करना है, तो वो अब उन ख्वाहिशों के नीचे दबते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए या तो इनको कोई जो है वो फोर्स कर रहा है गलत तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, या तो किसी ऐसे इंसान से, सॉफ्ट टारगेट से शादी कर लो जहाँ से पैसा मिल जाए, या फिर तुम खुद इस लायक बनो कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे, और सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिक्शन की एनर्जी है, आपके पर्सन का खुद का एडिक्शन भी हो सकता है चीज़ों को लेकर के, बर्डन है बहुत, जस्ट रिग्रेट है। इस लालच के चक्कर में आपके पर्सन ने या तो पैसों के लिए बहुत ज़्यादा, इनका खुद का लालच, या इनकी फैमिली का लालच, या इनका किसी पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा फिजिकली इंटीमेट होने का लालच, इन चीज़ों की वजह से ना इन्होंने प्यार खो दिया है, या बहुत जल्दी प्यार खो देंगे, इस टाइप की एनर्जी है। तो ये बहुत फियर में चल रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन द बर्डन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द बर्डन को क्लैरिफाई करिए, किस तरीके का बर्डन है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द डेविल की एनर्जी है,
तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें हो जाएं, सही हो जाएं, बट यहाँ होती दिखाई नहीं दे रही। ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, व्याकुल है। जो भी परिस्थितियों में ये फंसे हुए हैं वहाँ से ये किसी भी तरीके से निकलना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि जो अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी तरीके का नशा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है, किसी तरीके का नशा हो सकता है कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी ड्यूअल है। जहाँ वो जब इंसान नॉर्मल होता है तो वो अच्छा होता है, लेकिन जब वो पी लेते हैं या नशा कर लेते हैं तो उसकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। और आपके पर्सन उस चीज़ को जो है वो क्या कहना चाहिए, उस नशे की आदत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो इन्हें दोहरा व्यवहार करने के लिए कर रहा है, इनसे पॉलिटिक्स खिलवा रहा है, खुद भी खेल रहा है, इनसे भी खिलवाने के लिए कर रहा है। अब इनको ये सब चीज़ें ना बहुत बर्डन दे रही हैं, क्योंकि या तो इसकी वजह से इनका प्यार छूट रहा है, खो गया है ऑलरेडी, या फिर खो जाएगा, इस टाइप का इनको लग रहा है। तो और ये इस सिचुएशन से बहुत बाहर निकलना चाहते हैं। अगर इनको नशे की आदत पड़ गई है तो ये उससे भी छूटना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो इनसे न चाहते हुए भी गलत करवा रहा है तो ये वहाँ से भी निकलना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसका सोर्स ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान इस दुनिया में ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत एग्जॉस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है। ये अपनी इल्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, अपनी जो इमेजिनरी दुनिया इन्होंने बना रखी है उससे बाहर निकल के आना चाहते हैं ये। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस टेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेलिब्रेशन, क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, ओके, करेज, guidance and receptivity. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम ओ मम्मा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थॉट यही है कि थॉट कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, ठीक है, यही थॉट है कि पूरे टाइम थॉट ही चल रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं बस खाली। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। 333 की एनर्जी है यहाँ पे आपको अपनी माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, वो आज भी बृहस्पति है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 333 अगर आपको दिख रहा है तो ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, उसकी मीनिंग जाके डिकोड कर लीजिए। जोडिक साइन की, जैसे मैंने बोला था, ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिसीव करने को तैयार है ये हर चीज़ के लिए अपनी। अगर इन्हें मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग करने की ज़रूरत है, इन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए मुझे ये ज़रूरी है करना, तो ये वो भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं, नई नई चीज़ों को, नई नई आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, इस टाइप की इनकी सोच बन रही है, ठीक है।
अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, लिमिटेशंस को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी अगर कोई मजबूरी है तो उसे भी समझ में वो भी समझ आ रही है, और अगर इनकी लिमिटेशंस आपको इनकी लिमिटेशन समझ में नहीं आ रही हैं तो ये आपसे भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, परिस्थितियों को समझो। हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे ये लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पे भी इनके अंदर एक चाहते हैं कि हिम्मत करना कि शायद कुछ हो जाए, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। गाइडेंस कहीं से लेते हैं, अभी हम और क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है, गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं से ये, या इनको कोई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, एक डायरेक्शन इनको खुद ही समझ में आती हुई दिखाई दे रही है कोई पर्टिकुलर, ठीक है, खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अवेकनिंग होती हुई दिख रही है आपके पर्सन की कहीं ना कहीं। सोचते बहुत हैं ये, जब भी आपके अकेले होते हैं स्पेशली रात में या जब भी अपने कमरे में अकेले होते हैं तो ये क्या करते हैं, तब ये सारी चीज़ें आपके प्रति जो गुस्सा और जो भी इनकी निगेटिव थॉट्स हैं वो सारे एक साइड में हो जाते हैं, या बाकी लोगों ने जो कुछ कहा वो बाकी बाहर ही रह जाता है, ये उसके बारे में नहीं सोचते, ठीक है। ये आपको अपनी विश कम ट्रू मानते हैं, इनको लगता है कि आप जो हो ना, आपके मिलने से या तो इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, या फिर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन की इच्छाएं पूरी करते रहे हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दोगे, या तो आप इनकी इच्छा पूरी कर दोगे इनकी इच्छाएं, ठीक है, इसलिए ये आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनकी सबसे बड़ी इच्छा हो, अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो उनको लगता है ना विश कम ट्रू, इनकी विश पूरी हो गई, सब कुछ मिल गया, मतलब आप मिल गए सब मिल गया, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। अब आप देखना कि आपका पर्सन क्या है, उसके लिए आप ही सबसे बड़ी विश है या उसकी और बहुत सारी विश की लिस्ट है जो वो आपसे पूरी कराना चाहता है, उस हिसाब से लेना, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे बट ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको ज़्यादा समझो, ठीक है, हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कुछ कार्ड्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि 2 बार आया कार्ड। फाइनल शफल बाबा जी, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप लोगों के बीच में या तो आप ऑलरेडी रिश्ता आपका ख़राब हो चुका है, ठीक है, लग नहीं रहा कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाएगी अभी फ़िलहाल, तो ऐसा लग रहा है कि शादी अगर हो गई है तो लग रहा है कि शादी ये चल नहीं पाएगी, टूट जाएगी, और अगर नहीं हुई है तो यहाँ पे ये समझते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये शादी अगर हो भी गई तो ये चल नहीं पाएगी, ठीक है, पहले तो होना ही मुश्किल है, अगर हो भी गई तो इसका बहुत अच्छा फ्यूचर लंबा नहीं है, चलेगी नहीं, इस तरीके की एनर्जी है। फाइट बैक बहुत है, सवाल जवाब बहुत है, लड़ाई झगड़े हो सकता है आप लोगों के अंदर बहुत होते हैं, आर्गूमेंट बहुत होते हैं, तो इस टाइप की एनर्जी है। तो आपके पर्सन उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करो, ताकि लड़ाई झगड़े जो हर बात पे आप सवाल करते हो वो करना बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की जो थॉट है वो काफ़ी हद तक निगेटिव है, इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं नहीं, चीज़ें ख़राब ही होंगी अल्टीमेटली जा कर के, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हो या करोगे। करेज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, करेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, करेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो चीटिंग तो यहाँ पे ज़रूर होगी, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो दूसरे लोगों के साथ चीटिंग होगी, और अगर उधर जाते हैं तो आपके साथ चीटिंग होने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल तो किसी का ऑफ़र लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए नहीं कि ये कुछ उसमें है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनको लग रहा है किसी न किसी के साथ तो चीटिंग होगी, कोई ना कोई तो ज़रूर यहाँ पर छूटेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये एक प्रपोजल लेते हैं तो 3 लोग, अगर सपोज 4 हैं तो 4 में से 3 जाएंगे, या जितने भी हैं इन्हें इतना पता है कि किसी एक के साथ अगर ये न्याय करते हैं तो दूसरे की तरफ अन्याय हो ही जाना है, चीटिंग हो ही जाना है, या पास्ट में आपके पर्सन ये सब कर चुके हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही आपकी तरफ बढ़ने की, ठीक है। कुछ लोगों के लिए करंट में सिचुएशन है कि आपके पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो किधर बढ़े, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की हिम्मत इसलिए आपके पास आने की नहीं पड़ रही क्योंकि ये पास्ट में इस तरीके का कर चुके हैं, ये आपको अकेला छोड़ चुके हैं, तो अब इन्हें लगता है कि आप क्यों ही इनको एंटरटेन करोगे, ठीक है। गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, गाइडेंस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यस, तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं, बट कैसे होगा, कब होगा, क्या करना चाहिए वो इनको नहीं समझ में आ रहा अभी, ठीक है।
अगेन पॉलिटिक्स की एनर्जी है। आप ये या तो आपके पर्सन को आपका चेहरा डुअल लग रहा है कि आप दो तरीके की दोहरी मानसिकता वाले इंसान हो, या फिर जैसे दिख रहा था कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो सकता है जिसके दो चेहरे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है, या आपके पर्सन के खुद के दो चेहरे हो सकते हैं, एक बेहद अच्छा और सुंदर, एक बेहद ख़राब और बुरा और टॉक्सिक माइंड। इनोसेंस की एनर्जी है, कोई तो है यहाँ पे इनोसेंट है। एक इंसान बहुत चालाक है, चाहे आप, ठीक है, और चाहे आपके पर्सन, और एक यहाँ पे काफ़ी इनोसेंट है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है तो फिर आप इनोसेंट हो सकते हैं, अगर आप ज़्यादा चालाक हो तो आपके पर्सन इनोसेंट हो सकते हैं, ठीक है। सब कुछ टूट गया, ख़त्म हो गया, थंडरबोल्ट की एनर्जी है, ठीक है। प्रोजेक्शंस की एनर्जी, आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, चक्कर ये एक लोगों के आप ड्रीम्स रह गए हैं खाली। जो अच्छा समय बिताया था वो अच्छा समय आप भी शायद याद करते हो, आपके पर्सन भी याद करते हैं। चीज़ें बहुत बुरे नोट पे आप लोगों के बीच में ख़त्म हुई हैं, और एक गलत छवि आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में बना ली है। असली चेहरा या तो आप दिखा नहीं रहे एक दूसरे को अपना, या फिर समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा है। आपके पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, ठीक है। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। अगर इन्हें आपको छोड़ के किसी और के पास जाना है तो वो भी इनसे नहीं हो रहा, और अगर आपके पास आना है तो भी इनसे वो नहीं हो रहा है, ठीक है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। चलिए अब हम देखते हैं आपके मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट तो हमने देख ही लिया था, डिवाइन का देख लेते हैं क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। रीबर्थ की एनर्जी, हार्मनी की एनर्जी, 10 नंबर 10 कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के केस में एक, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो सिचुएशन दिख रही है वो एक कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत हो गया, या तो ये रिश्ता टूट रहा है या इस रिश्ते का फिर से ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए हार्मनी की एनर्जी है, जहाँ फिर से नए सिरे से इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। रीबर्थ की एनर्जी है, बहुत मुश्किल टास्क था लेकिन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, नया जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, हार्मनी बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं। और ये हार्मनी कैसे आएगी, या तो ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आ जाएगी, और या फिर ये रिलेशनशिप आप यूनियन में आ जाओगे तो हार्मनी आ जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ है, चीज़ों को माइंड बॉडी सोल एक सेम लाइन में आते हुए दिख रहे हैं, और नहीं आ रहे तो करिए, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेज हैं, प्लीज़ उनके व्यूअर्स के पर्सन के क्या मैसेज हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ब्रोकन, कन्फ्यूज़न, सेल्फ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, तीसरी या चौथी बार ये कार्ड आया अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, अब आपके पर्सन आपको बेहतर समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो भी सिचुएशन थी आपने अच्छा किया, अगर इन्होंने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब वो समझते हुए आता हुआ दिख रहा है। अगर आपने कुछ बुरा किया, गुस्से में कुछ बोला, तो उसका रीज़न भी इनको समझ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, अब ये कह रहे हैं कि अब ये अब आपकी स्टोरी जो है, ठीक है ना, उसमें जो आपका रोल है, आपकी जो साइड है, उसको भी ये बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि वो अभी भी सेल्फ लव की कंडीशन में नहीं आ पाए, वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं अपने पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें हुई उनसे हील करने का, ठीक है। वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने पास्ट में जो कुछ भी ट्रॉमा जो मिला था या उन्होंने दिया था, जिसकी वजह से उनका सेल्फ लव ख़त्म हो गया, ठीक है, वो सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, आपके पर्सन को बहुत कन्फ्यूज है। आपके पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपका रिलेशनशिप किस स्टेज पे है, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, ये ख़त्म होगा या चलेगा, या हमेशा के लिए चलेगा या टूट जाएगा। इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है इस मामले में, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत कन्फ्यूज़ हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इनका रिलेशनशिप आपके साथ चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील करते हैं इस सिचुएशन में अपने आप को। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। बी साइलेंट, पे अटेंशन एंड सिंपली ऑब्जर्व विद योर आईज, ईयर्स एंड फिजिकल फीलिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त चुप रहिए, खामोश रहिए, ठीक है। अटेंशन पे करिए, सिंपली कैसे? ऑब्ज़र्व करो अपनी आँखों से, अपने कानों से, ठीक है, अपनी फ़िज़िकल फीलिंग से। आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी चल रहा है, शांति से, बिना किसी को जवाब दिए, बिना किसी तरीके का तमाशा किए, आपको सिर्फ उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में, आसपास में हो रहा है उसको, ठीक है, ये चीज़ है। The experiences that you are presently going through are in initiation into fulfilling your purpose as a healer. डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो कुछ भी आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है, ठीक है, ये बेशक आपको बहुत दुखद लग रहा है, तकलीफ़ दे लग रहा है, बार बार आप टूट रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आपके साथ, बट एक्चुअली इन सफरिंग से जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप एक हीलर के तौर पे बहुत अच्छा काम कर पाओगे, ठीक है। कहते हैं ना, जैसे जिस इंसान ने तकलीफ़ झेली हो वही दूसरों की तकलीफ़ को बेहतर समझ सकता है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपके साथ जो कुछ भी ज़िंदगी में ये हो रहा है, ये आपको एक बहुत बड़ा हीलर, बहुत अच्छा हीलर बनाने के लिए हो रहा है। जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे तो आप एक हीलर बन के बाहर निकलोगे, जो अपने ही ज़ख्म नहीं, दूसरों के ज़ख्मों को भी हील कर पाओगे। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब हम देखते हैं आपके लिए लकी नंबर, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 नंबर, डुअलिटी दिख ही रहा है, कन्फ्यूज़न दिख ही रहा है, तो अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो। बाकी 2 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब ये किस तरह से आपसे रेजोनेट करेगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।